हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम चैप्टर 11 की प्रश्नावली 11.1 करेंगे जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में है। चैप्टर 11 वैसे आपका, और इस प्रश्नावली 11.1 में हम क्वेश्चन करेंगे शंकु से संबंधित। शंकु आपकी कुछ इस तरह की आकृति होती है, जैसे जादूगर की टोपी देखी होगी आपने, या कोन जो आइसक्रीम जो आप लेते हैं कुछ इस ढंग से होती है, इस ढंग की शेप होती है। नीचे इसका आधार जो है वृत्ताकार होता है, जिसकी ये त्रिज्या r है और ये ऊंचाई इसकी h है, और इसको तिरछी ऊंचाई कहते हैं l, तिरछी ऊंचाई। और वैसे भी अगर इसके अंदर देखें तो ये समकोण त्रिभुज बनेगी। तो समकोण त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस सूत्र को लगाएं तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, ये L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। जरूरत पड़ने पर इन तीन में से कोई दो चीज़ दे रखी हो तो हम तीसरी को इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। अब इसके बात करें फॉर्मूला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना हो, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना है तो फॉर्मूला होता है इसका पाई आर एल। और जब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना है, देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कौन सा आएगा, ये वाला एरिया जो बाहर से है, सिर्फ ये वाला। और जब संपूर्ण की बात करेंगे तो ये बाहर वाला तो आएगा ही, प्लस क्या हो जाएगा और क्या जुड़ जाएगा, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त है वहां पे तो। और वक्र पृष्ठीय क्या है, पाई आर एल है। दोनों में से पाई आर अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा, आर प्लस एल। तो ये फार्मूला हो जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन इजी सा, स्टार्ट में देखिए, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। व्यास दे रखा तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। तो मैं सीधा लिख रहा हूं शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या जिसको r से दिखाएंगे हम। अगर व्यास 10.5 दे रखा है तो त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी 10.5/2 सेंटीमीटर। और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि L वो है हमारी 10 सेंटीमीटर। निकालना है क्या हमें, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या बताया अभी मैंने, पाई आर एल। और पाई जब तक आपको ना कहे, आपको पाई का मान कितना लेना होता है, 22/7। जब भी आप क्षेत्रफल से या आयतन से संबंधित क्वेश्चन कर रहे होते हैं और पाई की वैल्यू आपको नहीं पता है तो आप पाई का मान 22/7 ही लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पाई कितना आपका 22/7, आर कितना है 10.5/2, और एल तिर्यक ऊंचाई आपकी कितनी है 10। इनको काट लीजिए, ये कट जाएगा आपका 11 पे, 11 दूनी 22, इसको काटेंगे 15 सत्ते 105, 1.5 हो जाएगा ये। और जब इनको कैलकुलेट करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, 11 गुणा 1.5 गुणा 10, इनको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 गुणा 1.5 की और 10 की गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका, 15 बन जाएगा। और फिर 11 की और 15 की गुणा करेंगे, 11 पंजे 55, 11 कम 11 और 5 16, तो आंसर हो जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस ढंग से आपका ये फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। तो देखिए पहले लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या r, व्यास कितना दे रखा है इसका 24, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी यानी कि 12 मीटर। तिर्यक ऊंचाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई L वो दे रखी इसकी 21 मीटर।
निकालना क्या है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या है इसका, पाई आर इंटू आर प्लस एल। जब कुल की बात करेंगे तो ये होगा, और जब सिर्फ वक्र पृष्ठीय होगा तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। अब सारी वैल्यूज को रख दीजिए जो भी दे रखी हैं। पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर यानी कि त्रिज्या कितनी है आपकी 12, फिर ब्रैकेट के अंदर आर कितना आपका 12 और एल आपका कितना है 21। ये हो जाएगा आपका 12, 21। ठीक है जी। अब यहाँ आगे चलिए, ये 22/7 गुणे 12, 21 और 12 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, ये 33 हो जाएगा। और फिर इसको सोल्व करेंगे, देखेंगे गुणा करेंगे, पहले 22 की और 12 की गुणा करेंगे, चाहे पहले 33 की और 12 कर लीजिए। 12 3 36, 3 12 3 36 और 3 39। फिर उसकी कर दीजिए 22 के साथ गुणा, 2 6 12 और 39 दूनी 78 और 1 79। ये भी ये हो जाएगा 2 9 7, 2 9 2 11, 9 7 16 और 1 17 और 8। ये बन जाएगा आपका 87/12/7। और 87/12/7 को इसको 7 से भाग करके देख लीजिए आप इसको। अब 7 एकम 7, 8 में से 7 गया 1 17, 8 दूनी 16, 7 में से 6 गया 1 और उतार लेंगे आपका क्या, 1 उतार लेंगे। 8 एकम 7 में से 6 गया 1, ये 7 दूनी 14, 7 में से 4 गया 3 और फिर जाएगा 7 चौके 28, कितना बचेगा आपका 3। उसके बाद क्या उतार लेंगे, इस 2 को उतार लेंगे और क्या हो जाएगा 7 चौके 28, कितने बच गए 4, फिर 0 आ जाएगी, डेसिमल लग जाएगा, 7 पंजे 35, 5 0 और 7 सत्ते 49, यानी क्या हो जाएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। यह आपका होगा क्वेश्चन दूसरा कंप्लीट है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या और दूसरा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पहले शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है उसको लिख लीजिए। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दे रखी इसकी तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L वो दे रखी है आपकी 14 सेंटीमीटर। और शंकु की त्रिज्या का हमें पता करना है, तो माना शंकु की त्रिज्या, माना शंकु की त्रिज्या R, उसका हमने पता करना है, त्रिज्या का R है भी, शंकु की त्रिज्या R का हमने पता करना है। अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का दोबारा लिख लेता हूं इसको मैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल बराबर 308, पाई 22/7, आर का पता नहीं और एल हमें कितना दे रखा है 14 दे रखा है, बराबर किसके 308 के। यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा 308, ये 7 दाईं तरफ जाके ऊपर और नीचे हो जाएगा आपका 22 गुणे 14, इनको काट लीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, उसको 2 से काटेंगे तो 2 15, 2 चौके 8 और फिर 22 सत्ते 154, 7 सेंटीमीटर के आगे त्रिज्या, आर बराबर कितना हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है,
ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट इसका, आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए फर्स्ट पार्ट। सेकंड में क्या बताना था, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दूसरा क्या है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या लिखा था, पाई आर इंटू आर प्लस एल। पाई 22/7, आर अभी निकाला है 7 निकाला है, इंटू आर प्लस एल। आर 7 है और एल हमारा यानी तिर्यक ऊंचाई हमारी कितनी थी 14। तिर्यक ऊंचाई कितनी थी 14, तो यहाँ लिख दिया 14। तो ये बन जाएगा 22/7 गुणे 7, और 7 और 14 को जोड़े कितना हो जाएगा 21। 7 से 7 कैंसिल की गुणा करेंगे, 21 दूनी 42 हासिल 4, 21 दूनी 42 और 4 46। तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर जो इसका क्या हो जाएगा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ये आपका होगा थर्ड क्वेश्चन जो है। चौथा क्वेश्चन देखिए, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। तंबू है, उसका आकार किस तरह का है, शंकु के आकार का, ऐसे ही तंबू। ऊंचाई कितनी इसकी 10 मीटर, और इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। वैसे उल्टा बन गया थोड़ा, ये बड़ी दिखनी थी, ये छोटी, ये 10 मीटर है और आधार की त्रिज्या कितनी है 24 मीटर, मीटर है भी है, और ये आपकी है 24 मीटर है। ये फिगर है आपकी, ऐसा ऐसा तंबू है। पहले क्या निकालना है, तंबू की तिर्यक ऊंचाई, उसके बाद तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है तो पहला तो तंबू की तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए, शंकु की ऊंचाई h कितनी दे रखी है 10 मीटर, शंकु की त्रिज्या r कितनी दे रखी है 24 मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई के लिए क्या करेंगे, माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो हमने निकालनी है वो कितनी मान ली, L मीटर जो हमने उसको मान लिया। और फॉर्मूला क्या है हमें जो पता है, ये आपका L है, ये R है और ये H है। तो फॉर्मूला क्या होता है, L² इज इक्वल टू R² प्लस H², पाइथागोरस प्रमेय से। L का पता नहीं, L का पता नहीं, R² त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दे रखी 24, 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस H², H क्या हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो L² बराबर 24, 24 के अगर गुणा करेंगे 576, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। यहाँ से आपका L² बराबर कितना हो जाएगा 676, और फिर अगर L निकालेंगे तो 676 का वर्गमूल, और 676 का वर्गमूल होता है आपका 26 में। त्रिज्या आपकी जो क्या हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई जो आपकी क्या हो जाएगी वो 26 मीटर हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में तो ये बताना था। सेकंड में क्या बताना है, तंबू में लगे कैनवास की लागत बतानी है। अब तंबू में जो कैनवास लगेगा वो किस पे लगेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर लगेगा। कैनवास तो सिर्फ यहीं लगेगा इस जगह पे, जमीन में तो बिछाने से रहे, क्योंकि ये तो क्या जमीन में, तंबू तो नीचे है। तो ये और ये कौन सा होता है आपका वक्र पृष्ठीय, सिर्फ बार बार से वक्र पृष्ठीय। तो तंबू में लगे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, कैनवास लगेगा कितना, तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या, पाई आर एल, पाई 22/7, आर त्रिज्या, त्रिज्या है हमारी 24, और एल हमारा कितना है 26। ये हमारी सारी इसकी जो डिजिट दे, ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। मैं यहीं छोड़ देता हूँ इसको, मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा क्षेत्रफल इतने मीटर स्क्वायर। गुणा नहीं कर रहा है, कट नहीं रहा है। जब इसको काटूंगा ना, जब इसका खर्च निकालेंगे, लागत निकालेंगे, तो वहाँ काम आ जाएगा, यहाँ नहीं काटते हम इसको। अब जो खर्चा लगे वो देखिए, 1 मीटर स्क्वायर की लागत
कितनी है अभी, ₹70। मीटर स्क्वायर कितने हैं, ये 22/7, इनकी गुणा नहीं करी, सीधा लिख दिया, गुणा 26 मीटर स्क्वायर की लागत 70 से गुणा कर देंगे, 22/7 गुणा 24 गुणा 26 और गुणा क्या कर देंगे 70। इसको जब काटेंगे तो ये 7 दाएं 70, 10 पे कट गया। अब इनकी गुणा करनी पड़ेगी, गुणा किस किस की, 22 24 और 26 की। पहले देखिए 22 की और 24 की करते हैं। 24 दूनी 48 6 और 24 दूनी 48 और 4, 24 दूनी 48 और 4 52, 528। अब इसी गुणा किसके साथ करनी है, 26 के साथ करनी है। 26 से करेंगे 6 8 48 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 1 6 पंजे 30 और 1 31, एक काटा लगा दिया, 28 दूनी 56 और 2 पंजे 10, 8 6 और 6 12, 5 और 1 6 और 1 7 और 3 और ये 137 28, 137 28 किन की गुणा हो जाएगी, तीनों की गुणा, 137 28 और साथ में किसके साथ और करनी है, 10 के साथ तो 1 0 और हो जाएगी, तो 13,000 बल्कि 1,37,280 ये कैनवास की कुल लागत हो जाएगी। तो रुपए 1,37,280 इस कैनवास की कुल लागत हो जाएगी। इस ढंग से आपका ये हो गया चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखिए, 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल, यानी तिरपाल का एक पूरा थान है, कि कितनी लंबाई लगेगी। पहले तो ये बताना कि 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी इस तंबू को बनाने में, एक बात। उसके बाद फिर क्या है, यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। 24 की सिलाई कटाई होगी, इसके अंदर 20 सेंटीमीटर और अलग से तिरपाल लग जाएगा। और पाई का मान आपने 3.14 प्रयोग करना है, यहाँ दे दिया है तो हम 3.14 ही लेंगे, यहाँ हम 22/7 नहीं लेंगे। तो देखिए पहले जो दे रखी है वो चीजें लिख लीजिए। शंकु की त्रिज्या क्या दे रखी है, देखिए शंकु की त्रिज्या यानी कि आर, त्रिज्या दे रखी है आपकी 6 मीटर। और क्या दे रखा है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h वो दे रखी है आपकी 8 मीटर। तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रखी तो हमें निकालनी पड़ेगी। माना तिर्यक ऊंचाई, माना तिर्यक ऊंचाई बराबर L मीटर। और फॉर्मूला हमें पता है, जब तिर्यक ऊंचाई की जरूरत हो हमें निकालने की तो क्या लगाते हैं, L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L स्क्वायर बराबर R, R हमारा 6 यानी 6 का स्क्वायर, H हमारा 10, 10 का स्क्वायर, H हमारा 10 नहीं थी, हाइट हमारी कितनी थी 8 मीटर थी। देखिए हाइट कितनी 8 मीटर, 8 मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो L स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो L स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 100, और L बराबर क्या बन जाएगा फिर 100 का वर्गमूल, जो कि किसके बराबर आ जाए आपका 10 मीटर। यानी L बराबर कितना होगा अभी हमारा 10 मीटर। हमें पता चल गया इसकी तिर्यक ऊंचाई का भी, ठीक है। उसके बाद आगे जो तंबू में लगे तिरपाल का अक्षेत्रफल, तंबू में लगे, चलो यही कर देते हैं, तंबू में लगे, तंबू में लगे तिरपाल का अक्षेत्रफल क्या, पाई आर एल, ये लगेगा। वक्र प्रश्य क्षेत्रफल, पाई का मान कितना लेना है 3.14, आर त्रिज्या, त्रिज्या हमारी कितनी है 6 मीटर,
और एल अभी निकाला है, त्रिज्या तिर्यक ऊंचाई 10, तो ये बन जाएगा 3.14 गुणा 10 छिके 60, इनकी गुणा करेंगे 0 आ जाएगी, 14 छिके 84 और 6 तिये 18, दशमलव कितने अंक के बाद, 2 अंक के बाद, तो ये दशमलव आ जाएगी 188.40 मीटर स्क्वायर। ये आ गया तंबू में जो कपड़ा लगेगा, जो कैनवास लगेगा, उसका कुल क्या होगा आपका, तिरपाल, उसका क्षेत्रफल आ गया भी 188.40 मीटर स्क्वायर कपड़ा इसके अंदर लगेगा। अब जो तिरपाल दे रखा है 3 मीटर चौड़ा दे रखा है, जिसे बनाना हमने दे रखा था ना कि बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। अब तिरपाल की चौड़ाई तो 3 है, तो माना 3 मीटर चौड़े तिरपाल की लंबाई, कितनी लंबाई मान ली, जिसकी लंबाई मान ली हमने एल मीटर मान ली, एल मीटर, तो इस 3 मीटर की और एल की जो गुणा करूंगा, ये जो तिरपाल है उसकी ये लंबाई लगेगी एल, ये इसकी चौड़ाई है, तो इन दोनों की गुणा किसके बराबर होनी चाहिए, जो आपका तंबू के अंदर जो कपड़ा लगेगा उसके बराबर होगी। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्न के अनुसार देखिए, ये लंबाई गुणा चौड़ाई 3 गुणा एल किसके बराबर होगा, 188.40 के बराबर होगा, 188.40, और यहाँ से एल बराबर क्या हो जाएगा आपका, फिर आपका 188.40 बटा 3, 8 8 16 8 8 16 और 1 17 और 4 21, 3 में पूरा भाग हो जाएगा भी, 3 से काटोगे तो ये 3 छिक्के 18, 2 28, और फिर 3 छिक्के 18 और 3 दूनी 3 छिक्के 18, 3 दूनी 6, 2 बच जाएंगे, 3 अट्ठे 24, 62.80 मीटर, ये हो जाएगी जो तिरपाल लगेगा उसकी लंबाई। अब सिलाई कढ़ाई में अतिरिक्त कितना लग रहा है, 20 सेंटीमीटर लग रहा है, लेकिन सिलाई कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगता है, तो सिलाई और कटाई में लगा अतिरिक्त तिरपाल, सिलाई और कटाई में लगा अतिरिक्त तिरपाल बराबर कितना लगा अभी, 20 सेंटीमीटर, और क्योंकि वहां मीटर है तो 20 सेंटीमीटर के मीटर बनाऊंगा तो 20/100, तो 0.20 मीटर हो जाएगा। इसलिए तिरपाल की कुल लंबाई, की कुल लंबाई 62.80 तो ये हो ही गई थी, इसमें कितना और जोड़ दीजिए 0.2820, इनको जोड़ेंगे 8 2 10, और क्या हो जाएगा आपका ये 63 मीटर जो है इसकी तिरपाल की लंबाई हो जाएगी, 63 मीटर। और इस ढंग से आपका ये 5वां क्वेश्चन कंप्लीट है। छठा क्वेश्चन देखिए, शंकु के आधार की एक गुंबज है जिसका आधार शंकु का है, तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है, यानी तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर और आधार का व्यास कितना है, 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, गुंबज दे रखी है और इसके ऊपर वक्र पृष्ठ पर सफेदी करवानी है, तो वक्र पृष्ठ पर सफेदी करवानी है तो हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालना पड़ेगा। तो क्या क्या दे रखा, देखिए गुंबज की त्रिज्या, सीधा फॉर्मूला लगा देंगे निकल जाएगा, इजी सा क्वेश्चन है। गुंबज की त्रिज्या r, क्योंकि व्यास दे रखा गुंबज का 14 मीटर दे रखा है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 14/2 यानी कि 7 मीटर। गुंबज की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, तिर्यक
ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई को दिखाते हैं एल से, वो दे रखी है आपकी 25 मीटर। अब गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। पाई की जगह 22/7, आर कितना है 7 और एल कितना है 25। 7 से 7 को काट देंगे और 25 की और 22 की गुणा करेंगे, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, 550 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर पर कितने रुपए लग रहे हैं, 100 मीटर स्क्वायर पर, 100 मीटर स्क्वायर पर कितने लग रहे हैं 210 रुपए। तो बता कि 550 पर कितने लगेंगे, तो देखिए 100 मीटर स्क्वायर पर सफेदी का व्यय या खर्च कितना, रुपए 210। 1 मीटर स्क्वायर पर सफेदी का व्यय क्या हो जाएगा, 210/100 रुपये हो जाएगा। और कितना है इसका, सफेदी कितने पर करनी है, 550 मीटर स्क्वायर पर। तो 550 मीटर स्क्वायर पर सफेदी का व्यय 210/100, ये तो 1 मीटर स्क्वायर का, इसको किससे गुणा कर दीजिए 550 से, 1 0 से 1 0, 1 से 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 21 पंजे 105 हासिल 10 और 21 पंजा 105 और 10 115, तो 1155 रुपए जो है इस गुंबज के ऊपर सफेदी कराने का व्यय हो जाएगा। और ये आपका क्वेश्चन है कंप्लीट। 7वां क्वेश्चन देखिए, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, शंकु के आकार की है जोकर की टोपी, टोपी कैसे होगी इस ढंग से है, ये जोकर की टोपी है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24, ये ऊंचाई रही, ये कितनी आपकी 24 सेंटीमीटर। तिरछी ऊंचाई का हमें पता नहीं, तिर्यक ऊंचाई का हमें नहीं पता, तो शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गत्ते से टोपियां बनानी है तो हम क्या कर देंगे, एक टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे, उसमें को बाद में गुणा कर देंगे 10 से, क्योंकि 10 टोपियां हैं तो आपका कुल गत्ते की जो जरूरत पड़ेगी वो आ जाएगी। शंकु की त्रिज्या आर दे रखी कितनी 7 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई h ये भी दे रखी 24 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रखी इसकी, तो माना तिर्यक ऊंचाई, माना तिर्यक ऊंचाई बराबर L सेंटीमीटर। और तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला सीधा L स्क्वायर बराबर क्या, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर का वर्ग प्लस एच का वर्ग। तो L की 2, आर की 2 का मतलब 7 की 2, एच की 2 का मतलब 24 की 2, तो L की 2 बराबर 7 7 49, 24 24 576, दोनों को जोड़ें कितना हो जाएगा आपका 625, और L बराबर क्या हो जाएगा 625 का वर्गमूल। 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 सेंटीमीटर, तो तिर्यक ऊंचाई आ गया आपकी कितनी 25 सेंटीमीटर। तो अब एक टोपी का निकाल लेंगे, पहले एक टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ता क्या होगा, पाई आर एल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई 22/7, आर त्रिज्या कितनी है 7, एल कितना निकाला भी अभी 25, 7 एकम 7, और 22 की और 25 की गुणा करें कितना हो जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोपियां कितनी है 10, तो 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ता, 10 टोपियां
बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। तो 10 गुणा 1 टोपी में कितना चाहिए? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनकी गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 5500 यानी 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है गत्ता चाहिए 10 टोपी बनाने के लिए। और इस ढंग से आपका ये 7वां क्वेश्चन कंप्लीट है। 8वां क्वेश्चन, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। 50 खोखले शंकु हैं भाई। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 20 हो जाएगी। ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है, बाहरी यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और पेंट की दर ₹12 प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी? पहली बात तो खर्चा किस में दे रखा है? मीटर स्क्वायर में, यानी कि आपका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आना चाहिए। और फिर खर्चे के लिए बता दें 1 मीटर स्क्वायर के ₹12 हैं। कुछ दे रखा कि पाई, यहाँ आपने दे रखा है पाई का मान 3.14 ही लेना है, ये दे रखा है। यहाँ जब करेंगे तो कहीं आपको जरूरत पड़ेगी, जब करेंगे देख लेना। 1.04 का जब वर्गमूल निकालना होता है, इसने दे दिया कि कितना होगा आपका 1.02, इसका प्रयोग करना हमने जब वर्गमूल निकालेंगे। तो ये देखिए शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या यानी कि r, व्यास 40 दे रखा है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। लेकिन खर्च किस में दे रखा? मीटर स्क्वायर में, तो इस सेंटीमीटर के भी हम क्या कर लेंगे? मीटर बना लेंगे। तो 20 सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे तो 20/100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, क्या हो जाएगा आपका? 0.2 मीटर। ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या 0.2 मीटर। ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h क्या दे रखी आपकी? 1 मीटर। अब क्षेत्रफल निकालना है तो आपको तिर्यक ऊंचाई चाहिए, तो तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं। माना तिर्यक ऊंचाई, माना तिर्यक ऊंचाई स्लांट हाइट बराबर क्या आपकी? L मीटर। अब L निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? L स्क्वायर बराबर r² प्लस h²। r स्क्वायर यानी कि 0.2 का स्क्वायर, h यानी कि 1 का, तो L की 2 बराबर 0.2 का जब वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा? 0.04, और 1 का वर्ग तो 1 हो ही जाएगा, यानी क्या बन जाएगा आपका? 1.04। और L बराबर क्या बनेगा फिर? 1.04 का वर्गमूल। अब 1.04 का वर्गमूल आपने क्या लेना है? 1.02, ये लेना हमने 1.02 मीटर। ये आपका हो गया, यहाँ से L का मान जो आ गया है। अब क्या करेंगे? शंकु का एक शंकु निकालेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई RL। पाई का मान कितना लेना है? 3.14। और त्रिज्या, त्रिज्या क्या आपकी? 0.2। L अभी निकाला है 1.02। इनकी जब सबकी गुणा करोगे आप, तो ये जो आपकी गुणा जो है ये आएगी 6.4056। गुणा कर लेना क्योंकि टाइम वेस्ट हो गया ऐसे गुणा करके दिखाना, तो 9th क्लास में गुणा तो करने आती है आपको। तो 6.4056 वर्ग मीटर किसका क्षेत्रफल हुआ? एक शंकु का भी लिख देता हूं, एक शंकु का। ऐसे कितने शंकु हैं? 50 लिखा नहीं शुरू में, कितने? 50 खोखले शंकु ऐसे। तो 50 शंकुओं का क्षेत्रफल, 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 6.4056 को गुणा कर दीजिए 50 से, और 50 से जब गुणा करेंगे
6.4056 को 50 से, तो यह आएगा आपका 32.028 मीटर स्क्वायर। ये 50 शंकुओं का हो गया अक्षेत्रफल भाई। अब 1 मीटर स्क्वायर पर कितना खर्च है पेंट कराने का? 12 रुपए। तो देखिए 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट का खर्च कितना है? ₹12। और अक्षेत्रफल तो ये है, तो इस पर कितना होगा? इसके लिए क्या कर देंगे? इनकी गुणा कर देंगे। तो चाहे इसको कह दिए, चाहे ये कह दिए कि 50 शंकुओं को पेंट कराने का खर्च 32.028 मीटर स्क्वायर पर पेंट का खर्च 32.028 गुणा किससे कर देंगे? 12 से। और 12 से गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा लगभग 384.34 लगभग ये पूरा, चाहे तो ये पूरा क्षेत्रफल कह दीजिए या कह दिए कि 50 शंकुओं पे, तो लिख देता हूं यहां पे 50 अतः 50 शंकुओं के पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय खर्च कितना? 384.34 रुपए 384.34। और इस ढंग से आपका जो है ये 8वां क्वेश्चन कंप्लीट और एक्सरसाइज कंप्लीट। वीडियो अच्छे से समझ आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।